TY BCom कंप्यूटर्स 75 की जो सीरीज़ चल रही है अपनी, उसका जो थर्ड लेक्चर है। तो सेकंड के अंदर क्या था पहले रिकॉल कर लो बच्चों। सेकंड में मैंने जो आप लोग को 6 डेटा टाइप्स और 6 एट्रीब्यूट्स, उसका क्या था याद रखने वाला कंसेप्ट, CID डेटाबेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और नीचे वर्ड था पांडु, ठीक है। तो CID डेटाबेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार आप लोग को लिख के बता दूं, मैंने कुछ डेटा टाइप्स और एट्रीब्यूट्स कवर भी कर लिए थे, बट आज है ना इन डेप्थ दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। एक मिनट थोड़ा थिकनेस बढ़ा दूँ, हाँ। CID डेटाबेस वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा क्या था बच्चों एट्रीब्यूट्स के लिए, देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड पांडु, ठीक है। तो C मतलब कैरेक्टर, कैरेक्टर के बाद मैंने आपको बोला था वैर कैर याद रखना, कैर वैर कैर, फिर इंट के साथ डेसिमल, कैर के साथ वैर कैर, इंट के साथ डेसिमल, फिर ये वाला जो D था वो था डेट, और ये था B बुलियन। आज ये सारे डेटा टाइप्स कैसे वर्क करते हैं वो, और प्लस सारे एट्रीब्यूट्स कैसे, कुछ एट्रीब्यूट्स मैंने आप लोग को बता दिया था लास्ट टाइम, बट आज सारे एट्रीब्यूट्स फिर से आप लोग के सामने, प्राइमरी की, फिर ऑटो इंक्रीमेंट, फिर नॉट नल, डिफ़ॉल्ट, यूनिक और अनसाइंड, ठीक है। चलो तो सारे के सारे 6 डेटा टाइप्स और 6 एट्रीब्यूट्स का एकदम इन डेप्थ प्रैक्टिकल MySQL। और इसके बाद वाला सेशन बच्चों फिर मैं आप लोग का, और हाँ ये वाले प्रैक्टिकल के साथ साथ मैं आप लोग का जो डेटाबेस के अंदर जो टेबल होता है ना, उसके मैनेजमेंट के थोड़े और भी कमांड लूँगा, ठीक है। हाँ बट इसके बाद वाली जो क्लास होगी ना बच्चों, उसमें मैं आप लोग का पेपर्स आप लोग के सामने रखूँगा और उसको सॉल्व करेंगे। अपना जो TY का कंसेप्ट में एक जो यूनिवर्सिटी के पेपर्स है ना, उसमें एक सबसे अच्छी बात पता है क्या बच्चों, जितने भी पेपर्स आप देखोगे ना, तो उनके जो क्वेश्चंस की जो प्लेस है ना, प्लेस और जो उनका उनका जो पेपर स्टाइल है वो सेम रखा है उन्होंने, और पोजीशन भी वही रखा है कि इसी जगह पे वो क्रिएटेबल पूछेंगे, इसी जगह पे। जैसे मैं आगे जाके आप लोगों को फंक्शंस पढ़ाऊंगा MySQL और एक्सेल के, तो जब मैं आपको सारे पेपर्स की जो प्लेस बताऊंगा ना, तो प्लेस भी उन्होंने चेंज नहीं किया, ये सबसे अच्छी बात है। तो TY BCom का जो कंप्यूटर्स की SAM5 और इवन SAM6 भी, ओके, जब आप लोग पढ़ोगे ना बच्चों, तो इसमें एक अच्छी बात क्या है, पेपर का जो पैटर्न है ना उन लोग चेंज नहीं करते, उसे छेड़छाड़ नहीं करते, वो एक अच्छी बात है। जैसे मैं बोलूँगा क्वेश्चन नंबर 3 के A में 2 क्वेश्चन आएंगे 8-8 मार्क के, क्रिएटेबल के होंगे, तो वो कन्फर्म क्रिएटेबल होंगे बच्चों, कन्फर्म क्रिएटेबल के होंगे, वहाँ पे कोई दूसरा क्वेश्चन वो नहीं डालते नहीं है। कभी अगर उन्होंने थोड़ा बहुत पेपर का पैटर्न चेंज भी किया तो डरने वाली बात नहीं है, बट ज़्यादा करके वो नहीं करते हैं। मैं आपको 12 to 13 पेपर्स का पेपर पैटर्न बताऊंगा कि सेम पेपर से वो चलते हैं, चेंजेस होने का चांसेस बहुत कम, बट अगर कभी हुआ भी तो कुछ नहीं, क्वेश्चन ऊपर के नीचे हो जाएंगे और क्या, बट ज़्यादा करके नहीं होगा बच्चों, 99% नहीं होगा। 1% अगर हो भी गया तो टेंशन नहीं, आप मैनेज कर लोगे, आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन शिफ्ट हो गया। हाँ बच्चों, तो चलो MySQL के ये जो 6 डेटा टाइप्स और 6 प्रैक्टिकल्स है, इसको ज़रा अच्छे से कर लेते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे माई टाइप किया, देखो यहाँ पे आ गया MySQL कमांड लाइन। आपको पता है बच्चों मेरा यहाँ पे पासवर्ड है 1 2 3 4 5। आप लोग अपने इंस्टॉलेशन में अपना पासवर्ड खुद का सेट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे सेट किया 1 2 3 4 5, सिंपल, ताकि मेरे को खुद को याद रहे, इसकी वजह से, ठीक है ना। चलो तो अभी लास्ट टाइम मेरा जो डेटाबेस बनाया था उसका नाम था मलाड, अगर मैं भूल भी जाता हूँ बच्चों तो शो डेटा बेसेस आ गया, यूज़ मलाड, ये मैंने डेटाबेस रेडी है, मैं सिर्फ डेटाबेस को ओपन कर रहा हूँ। बच्चों एक काम करते हैं ना, आज वापस एक नया डेटाबेस बनाते हैं, चलो ना, ये डेटाबेस को रिमूव कर रहा हूँ, ड्रॉप डेटाबेस नया बनाते हैं, नया फ्रेश, और उसके अंदर आज नया टेबल बनाते हैं, ठीक है। ड्रॉप डेटाबेस मलाड गया बच्चों, देखो उसने क्या बोला, क्वेरी ओके, इसका मतलब डेफिनेटली वो डेटाबेस डिलीट हो गया। जस्ट कंफर्म करने के लिए शो डेटाबेसेस में देख लो, नहीं है, देख लो ऊपर वाले स्क्रीन में है, यहाँ पे नई स्क्रीन जो दिया ना उसमें नहीं है, मतलब नया कमांड आया ना शो डेटाबेसेस, उसके आउटपुट में नहीं है, देख लो मलाड डिलीटेड। चलो एक नया डेटाबेस बना रहा हूँ आपके सामने बच्चों, क्रिएट डेटाबेस, कौन सा बनाते हैं, चलो एक कंपनी का नाम लेते हैं, टाटा ग्रुप, करेक्ट ना।
तो द नेम ऑफ अ डेटाबेस इज टाटा। मतलब डेटाबेस का नाम जनरली कैसा होता है, नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द कॉलेज, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, करेक्ट ना। ऐसे डेटाबेस का, जैसे अभी कंपनी, तो उस कंपनी का सारा मेरे को प्रोडक्ट का डिटेल, एम्प्लॉय का डिटेल रखना है तो मैं टाटा में रखूँगा। टाटा के प्रोडक्ट्स, टाटा मोटर्स, TCS, टाटा स्टील, टाटा गोल्ड, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, करेक्ट ना। सब प्रोडक्ट में टाटा के रखूँगा इसमें, टाटा पे। तो डेटाबेस का नाम जनरली हम लोग कैसा रखते हैं, इंस्टीट्यूट का नाम, या तो लाइक कोई कंपनी का नाम या ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ऐसा कुछ। तो क्रिएट डेटाबेस टाटा। सिर्फ कंफर्म करने के लिए मैं शो डेटाबेसेस देख सकता हूँ। अगर आप कंफर्म हो, मतलब आप श्योर हो, तो आप उसको डायरेक्ट यूज़ भी कर लोगे तो चलेगा। ये तो क्या है, सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए कि हाँ नया डेटाबेस की लिस्ट में टाटा आ गया, देखो आ गया ना टाटा। फिर इसको यूज़ करना भूलना मत है बच्चों, यूज़ टाटा। ये आप डेटाबेस को ओपन कर रहे हो, बंद तो गया था क्रिएट में, मगर वो बना था बंद, आप उसको ओपन कर रहे हो सो दैट अंदर जाके आप टेबल बना सको। तो यूज़ टाटा, ये आपने डेटाबेस बंद था अभी ओपन कर लिया, अब उसके अंदर जाके आप टेबल बना सकते हो। तो हाउ टू मेक अ टेबल बच्चे लोग आप लोग को पता है। हाँ, अभी मैं एक टेबल बना रहा हूँ जिसमें सारे डेटा टाइप्स और सारे एट्रीब्यूट्स आ जाए। सारे मतलब 6 डेटा टाइप्स, 6 एट्रीब्यूट्स, सारे के सारे। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। आज फिर से मैं टाटा के एम्प्लॉयज़ का टेबल बना रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि सारे के सारे डेटा टाइप और एट्रीब्यूट्स आ जाए बच्चों, ठीक है। हाँ, पहला एम्प्लॉय, कभी भी याद रखना कॉलम्स का जब आप ये देते हो ना नेम, उसमें स्पेस मत देना। जैसे एम्प्लॉय नंबर, तो आपको एम्प्लॉय नंबर के बीच में क्या देना है, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर एक्चुअली 2 वर्ड को ज्वाइन कर देता है। कभी भी EMP नंबर ऐसा मत देना, ये रॉन्ग है, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। हाँ, या तो एक काम करो, अंडरस्कोर दो ही मत तो ये चलेगा, EMP नंबर साथ में। या फिर आपको अलग अलग रखना है तो फिर अंडरस्कोर देना ही पड़ेगा, बिकॉज अंडरस्कोर इज़ अ सेपरेटर, ठीक है। मतलब 2 वर्ड अलग अलग है बट ज्वाइन करके रखता है अंडरस्कोर। तो अगर आप EMP नंबर ऐसा रखते हो तो भी चलेगा, या फिर इधर अंडरस्कोर दे के एन दे रहे हो तो भी चलेगा, ठीक है। अब मैं इसको दे रहा हूँ इंट, और इसको दे रहा हूँ मैं प्राइमरी की, और साथ में ऑटो इंक्रीमेंट। लास्ट टाइम पता है ना R नहीं दिया था मैंने, तो वो एरर दे रहा था, इंक्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक डेटा टाइप आ गया, 2 एट्रीब्यूट्स आ गए। प्राइमरी की इज़ एट्रीब्यूट, ऑटो इंक्रीमेंट इज़ एट्रीब्यूट। बच्चों ऑटो इंक्रीमेंट आप किधर भी और यूज़ नहीं कर सकते हो, इट इज़ कंपलसरी, सिर्फ प्राइमरी की के साथ ही है। तो डेफिनेटली प्राइमरी की सबसे पहले वाले कॉलम में आता है, बाकी तो प्राइमरी की बाकी सब किसी कॉलम में थोड़ी आएगा। जैसे स्टूडेंट का टेबल होगा तो रोल नंबर, या फिर एम्प्लॉय का टेबल है तो एम्प्लॉय नंबर। समझो सारे आधार कार्ड होल्डर का नंबर है तो आधार कार्ड नंबर, सारे पैन कार्ड होल्डर का नंबर है तो पैन कार्ड नंबर, है कि नहीं। दैट इज़ व्हाट प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब ही है डुप्लीकेट वैल्यू नॉट अलाउड, नल वैल्यू इज नॉट अलाउड। बच्चों मैं आपको एक फार्मूला लिख के बताऊँ कि प्राइमरी की का मतलब क्या। प्राइमरी की, ये वाला P, प्राइमरी की इज इक्वल टू नॉट नल प्लस यूनिक। ये हमेशा याद रखना बच्चों कि प्राइमरी की में ना 2 एट्रीब्यूट्स अपने आप आ जाते हैं, नॉट नल और यूनिक। जब आप प्राइमरी की देते हो और साथ में यूनिक देते हो तो बच्चों रॉन्ग, क्योंकि प्राइमरी की में यूनिक पहले से ही है। और अगर आप प्राइमरी की में नॉट नल लिखते हो तो भी रॉन्ग, क्योंकि प्राइमरी की में पहले से नॉट नल है। तो नॉट नल और यूनिक का दोनों को मिला के एक्चुअली प्राइमरी की बनता है। ओके, तो एग्जाम में ना वो जानबूझ के आपको ना कंफ्यूज करने के लिए प्राइमरी की और नॉट नल साथ में बोलेंगे, तो समझ जाने का प्राइमरी की यूज़ किया तो आपको नॉट नल यूज़ करने का ज़रूरत है क्या बच्चों, नहीं, क्योंकि अगर आपने यूज़ कर लिया तो आपके मार्क्स कटेंगे, ध्यान में रखना। सो प्राइमरी की इज इक्वल टू नॉट नल प्लस यूनिक। मतलब ये वाला एट्रीब्यूट नॉट नल और ये वाला यूनिक दोनों मिला के प्राइमरी की है। प्राइमरी की इज इक्वल टू, ये फार्मूला हमेशा याद रखना, प्राइमरी की इज इक्वल टू नॉट नल प्लस यूनिक। चलो वापस MySQL पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद एम्प्लॉय का नेम, वेरिएबल कैरेक्टर वैरकैर में रखा मैंने 30 में मैंने डाल दिया नॉट नल, मतलब कंपलसरी यू हैव टू पुट अ नेम। तो एट्रीब्यूट आ गए 3 एट्रीब्यूट्स, डेटा टाइप आ गए 2। फिर मैं ले लेता हूँ ईमेल
आईडी, ईमेल आईडी को मैं ले रहा हूँ वेरकेयर में। मैं वेरकेयर में क्यों ले रहा हूँ पता बच्चों, कुछ पर्सन ऐसे भी होंगे, कुछ एम्प्लॉय जिनकी ईमेल आईडी छोटी होगी, कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी ईमेल आईडी बड़ी होगी। तो मैं ले रहा हूँ 30 लेता हूँ, चलो ना, या 35। और आपको पता है बच्चों, ईमेल आईडी कभी भी 2 पर्सन का सेम नहीं होता है, इट्स अ यूनिक। हाँ, मगर यूनिक में आप नल अलाउड है, बट ऊपर प्राइमरी की में नल अलाउड नहीं है। डिफरेंस पता चला बच्चों? यहाँ पे यूनिक का मतलब क्या, अगर आपने ईमेल आईडी रखी तो आपको सबकी ईमेल आईडी यूनिक रखनी पड़ेगी। हाँ, बट किसी की अगर ईमेल आईडी नहीं है तो नल वैल्यू स्टोर कर लो उसके बारे में, बट आप ऊपर नल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइमरी का रूल ही है, डुप्लीकेट वैल्यू नॉट अलाउड, नल वैल्यूज नॉट अलाउड। हाँ, बट ईमेल आईडी तो यूनिक हो सकती है। हाँ बच्चों, अब ध्यान से सुनो, एट्रीब्यूट्स आगे आपके 1 प्राइमरी की, 2 ऑटो इंक्रीमेंट, 3 नॉट नल, यूनिक। 1 2 3 4 चार एट्रीब्यूट्स आ गए। डेटा टाइप आ गया आपका इंट, वेरकेयर 2 बार आ गया। एक डेट का ले लेते हैं ना, डेट का, डेट ऑफ बर्थ। डेट मतलब मैं जो एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ एंटर करूंगा तो डेफिनेटली वो डेट टाइप की होगी ना। ठीक है। अच्छा, अभी क्या क्या बाकी था अपना, एक अनसाइंड बाकी है, तो सैलरी के साथ ले लेते हैं और डेसिमल ले लेते हैं। हाँ, मतलब सैलरी डेसिमल। बच्चों इस बार है ना, इस बार डेसिमल के पहले 4 डिजिट, 4 डिजिट बिफोर द पॉइंट एंड 2 डिजिट आफ्टर द पॉइंट। 5 नहीं है, 5 नहीं, 4। तो 4 + 2 कितना, 6, तो 6,2। ये हमेशा याद रखना, 6,2 मेरे को अलाउ करेगा 4 डिजिट बिफोर द पॉइंट एंड 2 डिजिट आफ्टर द पॉइंट। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और उसके साथ मैं यूज़ कर लेता हूँ अनसाइंड। अनसाइंड का मतलब है कि सिर्फ पॉजिटिव सैलरी अलाउड है, नेगेटिव सैलरी अलाउड नहीं है, स्टोर ओनली पॉजिटिव वैल्यू। अभी चेक करते हैं कौन सा एट्रीब्यूट और कौन सा टाइप बाकी है, वो ले लेते हैं। एट्रीब्यूट्स 1 2 3 4 5। तो कौन सा एट्रीब्यूट बाकी है, एक तो डिफ़ॉल्ट बाकी है, डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट बाकी है, और एक टाइप बाकी है बुलियन। उसके लिए मैं ले लेता हूँ मैरिड टाइप इज बुलियन और डिफ़ॉल्ट वैल्यू। बच्चों सोच के देखो ना, जनरली बाय डिफ़ॉल्ट यानी पहले से ऑल एम्प्लॉयज़ अनमैरिड होते हैं कि मैरिड? तो आप बोलोगे सर अनमैरिड, क्योंकि शादी का बड़ा खर्चा है कि नहीं। तो डिफ़ॉल्ट में मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 0, क्योंकि 1 मतलब ट्रू और 0 मतलब फॉल्स। यानी मैं जब कुछ भी नहीं इंटर करूँगा ना तो डिफ़ॉल्ट में 0 चला जाएगा, 0 मतलब फॉल्स, यानी दैट एम्प्लॉयज़ आर अनमैरिड, ठीक है। तो कौन सा टाइप वगैरह, एक बार टाइप चेक कर लेता हूँ, पूरे के पूरे 6 हुए कि नहीं। इंट हो गया, डेसिमल हो गया, कैर बाकी है, कैर बाकी है ना बच्चों। तो कैर में मैं इसको दे देता हूँ, किसको, जेंडर को, जेंडर कैरेक्टर 1, क्योंकि मैं इसमें ना वो यूज़ करूँगा मेल और फीमेल, एम और एफ, इसके लिए ओके, एम और एफ। तो चलो कैर हो गया, वेरकेयर हो गया, वेरकेयर में तो इनफैक्ट मैंने 2 दे दिए। फिर इंट हो गया, डेसिमल हो गया, डेट भी हो गया, बुलियन भी हो गया। बच्चों ध्यान से देखो, 6 डेटा टाइप्स रेडी। इनफैक्ट वेरकेयर मैंने 2 बार यूज़ किया, चलो कोई बात नहीं। और हाँ, एट्रीब्यूट देख लो 6 हुआ कि नहीं। प्राइमरी की 1 एट्रीब्यूट, ऑटो इंक्रीमेंट 2nd एट्रीब्यूट, नॉट नल 3rd, यूनिक 4th, अनसाइंड 5 और डिफ़ॉल्ट 6। बच्चों ये एग्जाम्पल में सारे के सारे एट्रीब्यूट, सारे के सारे डेटा टाइप्स आपके सामने आ गए। अच्छा, अभी ये लास्ट में ना इधर कॉमा मत देना, क्यों, क्योंकि ये लास्ट है। इंटर राउंड ब्रैकेट, एक्चुअली राउंड ब्रैकेट इधर भी दे देते तो चलता था, ओके, बट मैं जनरली मैं आप लोगों को कैसे सिखा रहा हूँ, नीचे आके राउंड ब्रैकेट क्लोज एंड देन सेमीकोलन एंटर। देखो क्वेरी ओके बच्चों, आपका टेबल रेडी। और ये टेबल का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, डिस्क्राइब करके, या तो पूरा डिस्क्राइब बोलो या खाली DESC बोलो, डिस्क्राइब व्हाट EMP। तो बच्चों लोग एकदम ध्यान से देखो, आपको 6 डेटा टाइप्स और 6 एट्रीब्यूट ये स्ट्रक्चर में दिखेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक काम करते हैं, वर्ड पकड़ते हैं, एट्रीब्यूट्स का वर्ड पकड़ते हैं। पांडु, P प्राइमरी की, ये देखो PRI, ये देखो PRI किसके, PRI कौन से कॉलम के सामने, एम्प्लॉय नंबर, मतलब प्राइमरी की का हिंट मिल गया आपको कि प्राइमरी की आपने यूज़ किया। फिर PA मतलब ऑटो इंक्रीमेंट, ये रहा ऑटो इंक्रीमेंट, एक्स्ट्रा में डाल के रखा है। बच्चे लोग इधर देखो, ऑटो इंक्रीमेंट, ये देखो राइट साइड पे दिख रहा है।
फिर PAN, एन मतलब नॉट नल, तो नॉट नल ए क्या, ए क्या, ए क्या, ए क्या, नल नो। नेम में देखो नल नो, नो मतलब यू कैन नॉट इंटर नल वैल्यूज। उल्टा प्राइमरी की में भी है, बट प्राइमरी की मैंने आपको बोला ही था ना, नॉट नल और यूनिक दोनों साथ में आता है ना। तो यहाँ पे देखो नेम में यहाँ पे लिखा है नो, यू कैन नॉट इंटर नल वैल्यूज, मतलब आपका नॉट नल भी दिख गया, PAN हो गया, एन हो गया, डी, ठीक है, डी मतलब कौन सा, डिफ़ॉल्ट, तो डिफ़ॉल्ट ये रहा बच्चे लोग, ये देखो डिफ़ॉल्ट 0, ये देखो। और उसने देखो टाइप कौन सा लिया है, सबसे छोटा इंटीजर, टाइनी इंटीजर 1, क्योंकि 0 और 1 है ना, ट्रू और फॉल्स 0 और 1 में होता है, तो ये जो 0 है ना डिफ़ॉल्ट है। फिर क्या बचा, यू और अनसाइन, ये देखो यू का इधर दिख रहा है, देखो ईमेल आईडी में यूनिक UNI, और एक था आप लोग का अनसाइंड, वो ये इधर देखो सैलरी में, ये देखो। आपको सारे के सारे एट्रीब्यूट्स ये डिस्क्राइब में दिख रहे हैं बच्चों, आपको खाली वो देखने आना चाहिए कि कहाँ पे किस इन्फॉर्मेशन की कहाँ पे कौन सी चीज़ है। सारे के सारे 6 एट्रीब्यूट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, और 6 डेटा टाइप्स तो इधर ही दिख रहे हैं। स्टार्टिंग में है क्या, इंट, वैरचर, डेट, डेसिमल, हाँ खाली वर्ड बुलियन नहीं दिख रहा, बुलियन की जगह पे उसने कन्वर्ट कर दिया टाइनी इंट। टाइनी इंट मतलब इंट का सबसे छोटा वर्जन, टाइनी, टाइनी मतलब सबसे छोटा, जिसमें खाली एक ही डिजिट अलाउड है, 0 1, उसको बोलते हैं टाइनी इंट। बट हमने जब दिया तभी बुलियन दिया, ये देखो ऊपर बच्चे लोग, ऊपर लिखने का टाइम बुलियन दिया, बट उसको कन्वर्ट करने के बाद उसने टाइनी इंट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है। चलो चलो फिर ये भी हो गया, मतलब ये बुलियन ही है, इनडायरेक्टली इट इज़ अ बुलियन, कैर लास्ट में। तो बच्चों 6 डेटा टाइप्स का हिंट और 6 एट्रीब्यूट्स का हिंट, सारा का सारा। अच्छा, नाउ आई एम पुटिंग सम ऑफ द डेटा, मैं कुछ इसमें डेटा दे रहा हूँ और कुछ मैं आप लोग को और भी कमांड बता रहा हूँ, सो दैट यू कैन मैनेज, क्योंकि इसके बाद वाले जो जो क्लास होगी उसमें हम लोग वो क्रिएट टेबल है ना, क्वेश्चन नंबर 3 उसके ऊपर आ जाएंगे, बट आज थोड़ा सा और टेबल के ऊपर वर्क कर लेते हैं। अच्छा, अभी तक मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं दिया, क्योंकि मैंने आपके सामने टेबल का स्ट्रक्चर है क्या अभी तो बनाया, जस्ट नाउ आई क्रिएटेड, और मैंने टेबल का स्ट्रक्चर बना के सीधा डिस्क्राइब बोल के आपको दिखा दिया। बच्चे लोग DESC भी चलता, DSC EMP भी सेम रिजल्ट देगा, देख लो कोई फ़र्क नहीं, या तो DSC बोलो शॉर्ट में या डिस्क्राइब बोलो पूरा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको वो टेबल का स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा है, पूरा का पूरा टेबल का स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा है, ठीक है बच्चों, फाइन। हाँ, अभी आपको पता है मैंने टेबल का स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया और आपके सामने टेबल का स्ट्रक्चर डिस्प्ले किया, रिकॉर्ड अभी तक कुछ दिया, आप बोलोगे सर नहीं दिया, तो अगर आप ये कमांड दोगे भी ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या, EMP, आपको पता है बच्चों मैसेज क्या आएगा, एम्प्टी सेट। क्यों, क्योंकि जस्ट नाउ आई क्रिएटेड द टेबल, आई हैव नॉट पुटेड एनी डेटा, देखो एम्प्टी सेट है ना। तो जब भी आप लोग को एम्प्टी सेट आता है ना बच्चों, जब भी आप लोग को एम्प्टी सेट आता है ना, तो समझ जाने का, ओके, जब भी आप लोग को एम्प्टी सेट आता है ना, तो समझ जाने का कि आपका वहाँ पे डेटा रिलेटेड टू दैट कमांड है ही नहीं, समझ जाने का कि रिलेटेड टू दैट कमांड आपका डेटा अवेलेबल नहीं है, समझ में आ गया, फाइन। हाँ, तो बच्चों लोग अभी इसमें मैं 2 रिकॉर्ड एक साथ दे रहा हूँ, नहीं पहले सिंगल रिकॉर्ड दे रहा हूँ, फिर 2 रिकॉर्ड एक साथ ऐड करूँगा। पहले सिंगल रिकॉर्ड, इंसर्ट इनटू, देखो इसका कमांड देखो, इंसर्ट इनटू, क्योंकि आप लोग के एक पेपर में एक क्वेश्चन ऐसे होगा 7 मार्क्स का, जिसमें ये वाले जो कमांड्स है ना वो पूछेंगे कि अगर आपको एक रिकॉर्ड ऐड करना है तो कौन सा कमांड होगा, डिलीट करना है तो कौन सा होगा, अपडेट करना है तो कौन सा होगा, डिस्प्ले करना है तो कौन सा होगा, ठीक है ना। तो इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज़, मैं एक सिंगल रिकॉर्ड दे रहा हूँ, बट मे बी मेरे को सिंगल रिकॉर्ड में ये सीक्वेंस को मेंटेन करना होगा, ये सीक्वेंस को मेंटेन, मतलब माई एम्प्लॉय नंबर इज़ 111, इस बार मैं 1 2 3 4 से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, 111, फिर कॉमा, फिर सेकंड क्या, नेम ऑफ द एम्प्लॉय, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, दीपक इज़ द नेम ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। फिर उसके बाद में दीपक का ईमेल आईडी, दीपक का ईमेल आईडी वो भी पैर का डेटा है ना बच्चों, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, दीपक deep101@gmail.com, और वैसे भी मैंने 35 कैरेक्टर्स लिया है, तो ईमेल आईडी के लिए काफ़ी कैरेक्टर्स है मेरे पास, तो ये कोई टेंशन नहीं, कॉमा, फिर डेट, बच्चे लोग डेट का फॉर्मेट याद रखना, पहले ईयर फिर मंथ फिर डेट, तो पहले ईयर, से फॉर एग्जांपल 1990, ओके, जनवरी,
जनवरी 20, मतलब ये कौन सी बर्थ डेट है पता है एम्प्लॉय की? 20th जनवरी। एक काम करते हैं 17 जैन दे देते हैं, 17 जैन 1990, ठीक है, 17 जैन 1990। फिर क्या है उसकी सैलरी, सैलरी मैंने यहाँ पे 62 दिया। 62 का मतलब क्या होता है? 4 डिजिट बिफोर। मतलब अगर आपने 56,000 अगर ये सैलरी दोगे ना बच्चों, ये लेगा ही नहीं, क्योंकि आप ध्यान से देखना ये डेसिमल के पहले 5 डिजिट है और अपना फॉर्मूला बोलता है 6,2। 6,2 का मतलब क्या? आप सिर्फ 4 डिजिट दे सकते हो बिफोर द डेसिमल, ये 5 डिजिट है तो आपको 1 डिजिट कम करना पड़ेगा। चलो ना इसको एक काम करते, इसको रखते हैं और इंटर करते हैं, लेट्स सी आपका ये एक्सेप्ट करता है कि नहीं। कॉमा, फिर आके आपका मैरिटल स्टेटस। अभी यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट 0 दिया है, तो अगर मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिख दूंगा ना बच्चों, डिफ़ॉल्ट, तो वो 0 ले लेगा। और अगर मेरे को डिफ़ॉल्ट में 0 नहीं चाहिए, दैट मीन्स अगर मेरे को ये दीपक को मैरिड रखना है तो 1, तो 1 भी चलेगा और ट्रू भी चलेगा, 1 भी चलेगा ट्रू भी चलेगा। तो चलो ना 1 मतलब ट्रू, यानी वो मैरिड है। फिर कॉमा, फिर जेंडर इज़ एम, मेल, तो ये मैंने एम डाल दिया। अभी देखो ये रिकॉर्ड सेव नहीं होगा बच्चों, ध्यान रखना ये रिकॉर्ड सेव नहीं होगा। दैट सेव नहीं होगा, उसका रीज़न पता है क्या? 56,000 लेगा ही नहीं, 5,600, क्योंकि 4 डिजिट लेगा। ये देखो बच्चों मैसेज देखो, आउट ऑफ रेंज वैल्यू, और एग्जैक्टली कहाँ पे वो बता रहा है, कहाँ पे बता रहा है पता है? एग्जैक्ट सैलरी के उधर बता रहा है। तो सैलरी मतलब ये, क्योंकि आपने 62 दिया था ना, तो देखो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को लगता है 6 मतलब बिफोर द डेसिमल 6 डिजिट, नहीं, बिफोर द डेसिमल यूज़र कैन इंटर, यानी स्टूडेंट कैन इंटर ओनली 4 डिजिट। देखो यहाँ पे 5 डिजिट ले ही नहीं रहा है, तो मैं इसको मॉडिफाई कर दूँ बच्चों। ये देखो अप एरो से लिया लाइन, डाउन एरो से ये लाइन लिया और मॉडिफाई करके 1 0 कट, तो 4 डिजिट तो लेगा ना बच्चों, 62 है तो 4 डिजिट तो लेगा। अभी मैं इंटर कर रहा हूँ, क्या मैसेज दिख रहा है आपको? क्वेरी ओके, इसका मतलब ये रिकॉर्ड सेव हो गया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। आपको याद है लास्ट टाइम एम्प्टी सेट आया था, अभी एम्प्टी सेट नहीं आएगा। देखो पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपके सामने बच्चे लोग। लेकिन एक चीज़ ऑब्जर्व किया, जब भी मैंने ये इंसर्ट किया ना डेटा, तो मेरे को ना टेबल की सीक्वेंस याद रखनी पड़ती है कि पहले क्या फिर क्या फिर क्या। अभी मेरे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम है। एम्प्लॉय नंबर, नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, 7 कॉलम्स, 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों इधर ध्यान दो, मैंने एंटर करके पूरा डेटा शिफ्ट कर दिया, स्क्रॉल कर दिया। अभी मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज़, मगर मेरे को ना इस बार बच्चों 7 कॉलम है, इतना पता है कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आर 7। मेरे को इतना पता है एम्प्लॉय नंबर स्टार्टिंग में, बट बाकी के कॉलम्स किधर है उसकी जगह ही नहीं पता। आई डोंट नो द सीक्वेंस। ऐसे केस में क्या करना है पता है? ये जो आपने लिखा ना इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज़, उसके पहले EMP अपनी खुद की सीक्वेंस यहाँ पे बनाओ कि पहले एम्प्लॉय नंबर, फिर नेम ऑफ द एम्प्लॉय, फिर उसका जेंडर। देखो मैं सीक्वेंस चेंज कर रहा हूँ, जेंडर आपको पता है लास्ट है, मैं पहले लेके आ रहा हूँ। फिर उसके बाद उसकी सैलरी, फिर उसके बाद उसका ईमेल आईडी, 1 2 3 4 5। फिर और क्या था बच्चों, और क्या था? सैलरी, ईमेल आईडी, जेंडर, नेम। खैर रुको मैं खुद ही भूल गया, तो एक बार डिस्क्राइब कर लेता हूँ। सीक्वेंस चेंज करूँगा, पहले एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। डिस्क्राइब EMP, ठीक है ना? हाँ सीक्वेंस चेंज रखूँगा, बट मैं ज़रा देख लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज मेरे को कॉलम्स वो उसके एग्जैक्ट उसके कॉलम के नाम नहीं आते थे। एक मैरिटल स्टेटस था मैरिड करके, और डेट ऑफ बर्थ, ये 2 ही याद नहीं आ रहे थे। चलो ठीक है, हाँ तो इंसर्ट इनटू EMP ब्रैकेट के अंदर अपनी खुद की सीक्वेंस बना लो। एम्प्लॉय नंबर, चलो ये मैंने पहले रखा, अब मैं सीक्वेंस चेंज कर रहा हूँ, दूसरा नेम रख रहा हूँ, तीसरा जेंडर, देखो सीक्वेंस चेंज कर रहा हूँ, जेंडर, फिर हो सकता है डेट ऑफ बर्थ, फिर मैरिटल स्टेटस मैरिड, फिर उसकी सैलरी, 1 2 3 4 5 6, फिर क्या बचा? ईमेल आईडी को लास्ट में, ईमेल आईडी, और उसके बाद वैल्यूज़। बच्चों इससे क्या होगा पता है? इससे आप जब डेटा दोगे ना,
तो नो नीड टू कीप दिस सीक्वेंस, अभी आपने खुद की सीक्वेंस बना दी, आपको डेटा आपकी सीक्वेंस से देना है। तो अभी सेकेंड रिकॉर्ड 112 नेम राकेश, अभी यहाँ से जेंडर एम, फिर डेट ऑफ बर्थ 2000 दिसंबर 31, ठीक है। फिर मैरिड 0, मतलब अच्छा 0 की जगह मैं डिफ़ॉल्ट लिखूंगा तो भी चलेगा, डिफ़ॉल्ट में वो 0 ही आ जाएगा क्योंकि 0 हमने डिफ़ॉल्ट रखा है ना। सैलरी 7000, तो 7000 4 डिजिट, हाँ बराबर है, ये ले लेगा। फिर ईमेल आईडी, तो राकेश RAK111 ऐसे कुछ भी बच्चों, खाली उसका फॉर्मेट होना चाहिए gmail.com, ठीक है ना। अभी देखो इंटर, क्वेरी ओके। अगर ये मैं ब्रैकेट नहीं देता ना ये, तो ये वाला रिकॉर्ड सेव होता ही नहीं। क्यों मालूम है? क्योंकि इसमें सीक्वेंस चेंज है ना। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर सपोज़ मैंने ये वाला कॉलम, ये वाला डिलीट कर दिया, तो अभी मेरे को उसकी जो डिफ़ॉल्ट सीक्वेंस है उसमें वैल्यूज़ देनी पड़ती है। तो इसका मतलब अगर मैं एक रिकॉर्ड और दे दूँ 113, बच्चे लोग इधर ध्यान देना, 113, देखो ये एरर देगा क्योंकि इसमें सीक्वेंस मैच हो ही नहीं रही है। और यहाँ पे मैंने दिया और एक एंट्री स्वाति, और इस बार जेंडर एफ फीमेल, और इसका बर्थ डेट है 2001 जनवरी 15, ठीक है। डिफ़ॉल्ट इसको 1 कर देते हैं, 1 मैरिड और 6000 सैलरी। और स्वाति का जो ईमेल आईडी है वो है swati1@gmail.com। बच्चों लोग अभी ध्यान देना, ये रिकॉर्ड सेव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने जो टेबल के सीक्वेंस है ना उसको ब्रेक करके खुद के सीक्वेंस में डेटा दिया। देखो मैसेज देखो, देखा एरर आउट ऑफ रेंज फॉर द कॉलम मैरिड, मतलब वो कुछ उसको सीक्वेंस मिली बट वो कुछ सीक्वेंस पे वो नहीं मिला, तो उसके हिसाब से एरर आ रहा है। ओके, अभी मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, सेम रख रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे मैं उसकी सीक्वेंस वाली लाइन ले रहा हूँ, ये वाली थी ना एंटर, और डेटा ये वाला लेता हूँ, यही था ना। बच्चे लोग अभी लास्ट टाइम एरर दे रहा था, बट अब देखो ये एरर नहीं देगा, देख लो क्वेरी ओके आ गया। इसका मतलब 1 मोर रिकॉर्ड इंटर्ड, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। देख लो 3 रिकॉर्ड आपके सामने, एम्प्लॉय नंबर, नेम, ठीक है, और फिर उसके बाद आपका, एक मिनट थोड़ा डेटा ऊपर ले लूँ मैं, हाँ एक मिनट विजिबिलिटी आ जाएगी, हाँ। तो एम्प्लॉय नंबर, नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी, फिर मैरिटल स्टेटस और जेंडर, सारा डेटा आपके सामने टैबुलर फॉर्मेट में। मतलब आप जब इंसर्ट करते हो तो आप अपने खुद की सीक्वेंस भी बना के इंटर कर सकते हो, या उसकी जो डिफ़ॉल्ट सीक्वेंस होगी वो। हाँ, बट ये एक एग्जांपल में मैंने ना आई कवर्ड ऑल द 6 डेटा टाइप्स एंड 6 एट्रीब्यूट्स, सारे के सारे कवर्ड है, 6 के 6 डेटा टाइप्स कवर्ड है और 6 के 6 आप लोग के एट्रीब्यूट्स कवर है। ये बात ज़रा आप ध्यान देना बच्चों, 6 डेटा टाइप्स एंड 6 एट्रीब्यूट्स। हाँ, अभी ये टेबल में ना, जैसे अभी ये राकेश का रिकॉर्ड है, अगर मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है, तो देयर इज़ अ कमांड कॉल्ड डिलीट फ्रॉम, लेकिन अगर सबकी सैलरी में मेरे को कुछ ऐड करना है, सारे जितने भी लोगों की सैलरी है उसमें ऐड करना है कुछ प्लस 100 रुपीज़, तो देयर इज़ अ कमांड कॉल्ड अपडेट। लेकिन एक काम करते हैं बच्चों, वो वाले सारे कमांड्स को ना अभी मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि अभी अपना फोकस क्या रहेगा पता है नेक्स्ट क्लास में, कि वो क्रिएट टेबल अच्छे से हो जाए। तो क्रिएट टेबल के लिए और क्या नॉलेज चाहिए मैं आपको बताता हूँ। क्रिएट टेबल के लिए मैं अगर यहाँ से वर्ड ओपन करके, एक मिनट ठहरो, वर्ड ओपन करता हूँ, मतलब मैं आप लोग को इसका PDF बना के सेंड कर दूंगा बच्चों। जितना भी कंटेंट मैं आपके सामने शो करूँगा ना, जैसे पेपर्स, कोई फंक्शंस की PDF या कोई भी फाइल मैं आपके सामने ओपन करूँगा, उसकी मैं आपको PDF सेंड कर दूँगा, ठीक है, वो टेंशन मत लेना। हाँ, तो अगर मैं आप लोग का यहाँ पे वर्ड ओपन करूँ, क्रिएट टेबल के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अपने को और चाहिए। ये रहा वर्ड, और ये रहा MySQL, ठीक है। खाली मैं आप लोग को थोड़ा सा और बता दूं कि इंट जब आप यूज़ करते हो ना, बाय इंट,
तो उसमें ना स्मॉल इंट और बिग इंट जैसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है। ये तीन में क्या डिफरेंस है, ज़रा इधर इधर फोकस करना। इंट, अगर आपको सिर्फ इंटीजर बोला है तो बच्चे लोग आप लोग को इंट यूज़ करना है, लेकिन अगर आपको सामने से बोला स्मॉलेस्ट इंटीजर तो बच्चों फिर आप लोग को स्मॉल इंट यूज़ करना है, क्योंकि स्मॉल इंट में नंबर ऑफ डिजिट 5 है, एग्जैक्ट इंट से हाफ और इंट से डबल बिग इंट। मतलब अगर आपको एग्ज़ाम में इंटीजर वर्ड आता है, ज़रा बच्चे लोग ये इधर फिक्स कर लेना दिमाग में, मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ। अगर आपको स्मॉल या बिग इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको इंट यूज़ करना है, मगर आपको वर्ड स्मॉल आता है या स्मॉलेस्ट आता है तो फिर स्मॉल इंट पे आ जाना, ठीक है। और अगर आपको लार्जेस्ट इंटीजर आता है या बिगेस्ट इंटीजर आता है तो फिर आपको बिग इंट यूज़ करना है। बिग इंट में 20 डिजिट स्टोर हो सकता है, इंट में 10 डिजिट। तो आप बोलोगे सर फिर डिस्क्राइब में 11 क्यों दिखाया था? वो 11 इसलिए था क्योंकि एक साइन के लिए रिजर्व था, प्लस और माइनस का, करेक्ट ना, इसके लिए वो 11 दिखाता है, बट एक्चुअली है 10 डिजिट इंटीजर, 5 डिजिट स्मॉल इंट, बिग इंट कितना 20, क्योंकि ये क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन में लोग पूछते हैं, ठीक है। और अगर कुछ नया चीज़ भी आया ना बच्चों तो हम लोग देख लेंगे कि वो नया चीज़ क्या है, ठीक है। हाँ, अभी मैंने ना यहाँ पे ना वर्ड में ना कुछ अराउंड 10 to 11 क्वेश्चंस रखे हैं, पेपर से लिया मैंने बच्चों, बाकी मैं सारे पेपर सेंड कर दूंगा, और सारे पेपर में से जो भी पेपर का क्वेश्चन नहीं भी अनसॉल्व होगा ना वो भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सेट रखा है, देखो क्रिएट टेबल, ठीक है। ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस की PDF आपको मिल जाएगी बच्चों, ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी, ठीक है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे ही आपको वर्ड में ही सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, इधर ही, मतलब हर क्वेश्चन में इंटर करके ना जगह बना लेता हूँ इधर ही, लेकिन मैं आपको सॉल्यूशन भेजूंगा नहीं। सॉल्यूशन कैसे रखना पता है, ये PDF आपको विदाउट सॉल्यूशन मिलेगी, लेकिन जब मैं सॉल्व करूँगा ना वो वीडियो लेक्चर देखते वक्त आप लोग को वो वीडियो को पॉज करके कॉपी करना है, क्योंकि मेरे को पता है अगर आपको सारी चीज़ें रेडी मिलेगी ना तो आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो आप अपने एक नोटबुक में सारे के सारे क्रिएट टेबल के क्वेश्चंस एक जगह पे क्या उसकी सॉल्यूशन क्या करोगे, कॉपी करोगे, ओके, वीडियो लेक्चर्स को पॉज करके, ये बात ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। हाँ, तो आप लोग का ये रहा पहला क्वेश्चन, ये सारे एक पेपर के क्वेश्चन हैं, ऑल आर फ्रॉम पेपर। अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने ज़रा देख लेते हैं, 5 6 7 8 9 10 11, हाँ 11 क्वेश्चंस मैंने रखे, ठीक है बच्चों। तो ये 11 क्वेश्चंस अभी नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्टिंग यहाँ से ले रहा हूँ, मतलब अभी जितना मेरे को प्रैक्टिकल कराना था ना, यानी डेटा टाइप्स 6 डेटा टाइप्स 6 एट्रीब्यूट्स और प्लस वो बिग इंट और स्मॉल इंट का थोड़ा सा वाला कंसेप्ट, वो मैंने आपको करा दिया। अभी एक पॉइंट खाली मैं और लूँगा, ये इन्होंने एक पेपर में डाला था ताकि आप लोग को फिर जब मैं वो कराऊँ तो आप लोग को डिफ़िकल्ट ना लगे, और वो है इनम। मैं एक छोटा सा टेबल बना रहा हूँ इनम डेटा टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिएट टेबल, चलो क्रिएट टेबल, ठीक है। इस बार एम्प्लॉय मेरा ऑलरेडी है तो पूरा का पूरा ले लेते हैं ना, एम्प्लॉयज़, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर इंट, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट मैंने नहीं डाला बच्चों इस बार, बस खाली प्राइमरी की, और नेम ले लिया वेरकेर 30, इसको मैंने नॉट नल देना था बट नहीं दिया, क्योंकि मेरे को आपको एक डेटा टाइप सिखाना है जो एक क्वेश्चन में उन्होंने पेपर में डाल के रखा है, और वो है से फॉर एग्जांपल जेंडर ई नम, और मैं यहाँ पे 2 जेंडर स्पेसिफाई कर देता हूँ, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है बच्चों। ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, देखो क्वेरी हो क्या है, मतलब स्ट्रक्चर बन गया। तो अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा ना, डिस्क्राइब एम्प्लॉयज़ को, तो देख लो ज़रा, ये इसका स्ट्रक्चर बना, और इसमें मैंने ईनम करके मेल और फीमेल भी डाल दिया। अब आप बोलोगे इसका बेनिफिट क्या है सर? इसका बेनिफिट ये है कि इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़ वैल्यूज़, पहला मैंने नंबर दिया 1, ठीक है, नेम दे दिया यहाँ पे मैंने चेतन, फाइन, और मैंने यहाँ पे दे दिया 1, इसका मतलब मैं ये फर्स्ट वाली वैल्यू ले रहा हूँ, मैं 1 मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू। अच्छा, मैं यहाँ पे मेल भी दे सकता हूँ, ऐसा मेल, ये भी, और उसकी जगह पे मैं 1 दूंगा तो भी चलेगा। तो फिलहाल मैं 1 दे के आपको बता रहा हूँ, मैंने दिया 1। फिर मैं अगर सेकंड दूँ, सेकंड,
ठीक है, विवेक, विवेक, फाइन, विवेक, और यहाँ पे मैं 2 दे दूँ, 1 और 0 नहीं है यहाँ पे, 1 और 0 नहीं, 1 और 2, क्योंकि जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ है ना वो आप 1 और 2 से लोगे। तो देखो ज़रा कौन सी वैल्यू स्टोर हुई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, इस बार EM पे नहीं, एम्प्लॉयज़। बच्चों ध्यान से देखना, पहले मेल फिर फीमेल। इसका मतलब अगर मैं कोई रिकॉर्ड देने के टाइम अगर मैं यहाँ पे दूँ 3 ओके, से नीलम, और मैं यहाँ पे 3 दे दूँ। आपको पता है मैंने ब्रैकेट में खाली 2 ही वैल्यूज़ दिया था, जो फर्स्ट वैल्यू उसका 1 है, सेकंड वैल्यू का 2 है। अब ये 3 तो है ही नहीं बच्चों, एरर आया देखो कि जेंडर में आप डेटा को 3 में एंट्री नहीं कर सकते, बिकॉज डेटा 1 2 है खाली। हाँ, अगर जेंडर में ऐसा होता है ना, मेल फीमेल और अदर, तो ये 3 ले लेता, क्योंकि 3 अदर हो जाता। बट मैंने अदर लिया ही नहीं, मैंने सिर्फ मेल और फीमेल जेंडर लिया है, तो मेरा 3 तो आएगा ही नहीं। तो देखो यहाँ पे एरर आया। ओके, हाँ, अभी अगर मेरे को इसका ये देना है एंट्री, ओके, तो 3 की जगह पे मैं यहाँ पे फीमेल भी लिख सकता हूँ, फीमेल, ये चलेगा। मतलब मैं 2 भी दे सकता हूँ, फीमेल भी दे सकता हूँ। मैंने फीमेल लिया, देखो उसने फीमेल ले लिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, आ गया ना बच्चों। तो 1 मतलब फर्स्ट वाला डेटा, 2 मतलब सेकेंड वाला, 3 तो एरर देगा, और उसकी जगह पे मैं मेल और फीमेल भी दे सकता हूँ। तो बच्चे लोग, अगर आपको टेबल के स्ट्रक्चर में उन्होंने ये स्पेसिफाई किया कि आपको इनम यूज़ करना है, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो सिर्फ एक पेपर में उन्होंने थोड़ा सा आउट ऑफ पोर्शन पूछा, जो मैंने आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करा दिया। ठीक है, तो अभी जो इसके बाद वाला जो क्लास होगा ना बच्चों, मैं आप लोग के जो 11 क्वेश्चंस मैंने जो रखे ना मेरे इस पे, वो सॉल्व करेंगे 11 के 11। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, पेपर के क्वेश्चंस हम लोग को आ रहा है, कैसे उसका सोल्यूशन देना है। ठीक है बच्चों, तो वो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे आपके क्रिएट टेबल के क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, फाइन। तो मिलते हैं नेक्स्ट 4th लेक्चर में क्रिएट टेबल के क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है बच्चों, चलो बाय बच्चों, बाय।